हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रायन शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो को पूरा देखना इन केस अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो। अगर नहीं कमाना चाहते तो भी सीखने के लिए पूरा देखिए, ताकि कल को कोई पूछेगा तो मैं बता सके इस चीज़ के रिगार्डिंग में, क्योंकि आज की डेट में ये सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आईपीओ के रिगार्डिंग में। एफपीओ, आईपीओ क्या होता है, हमने जनरली अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने पढ़ा हुआ है इस चीज़ के बारे में, पर जब प्रैक्टिकल नॉलेज का बात आता है और थियोरेटिकल का होता है तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं और करती भी हैं। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, एक कंपनी जब अपना टेन्योर करती है, थोड़ा टाइम एक कंपनी को अपनी गुडविल बनाने में लग जाता है, अपना काम सेट करने में लग जाता है। और स्टार्टिंग में जिस तरह जनरली लोग प्राइवेट कंपनीज क्रिएट करते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं बनाते हैं। पब्लिक कंपनी अगर बनाते भी हैं तो देन उसको लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप अपना शेयर का वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में देखना चाहते हैं कि कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, पब्लिक से पैसा जब आप उठाते हैं तो वो सब चीज़ें को मिला के हम जो टर्म लेके आए हैं उसको हम बोलते हैं आईपीओ। थोड़ा इतना डीप में ना जाके नॉर्मल अगर मैं बात कहूँ तो मान लीजिए मैंने आज एक कंपनी स्टार्ट किया, 3 साल तक मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई अपना मैं चला रहा हूँ, मेरा काम सही चल रहा है और मेरे इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या जनरल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू सही हो चुकी है और कंपनी का मेरा नाम मार्केट में सही चल रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, पर मेरा आइडिया अच्छा है और मेरा कंपनी रन अच्छी कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पब्लिक से पैसा उठाया जाए और बदले में पब्लिक को हम क्या देते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स। वैल्यूएशन होता है कंपनी का, सीए करते हैं और मर्चेंट बैंकर होते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं। वो लोग वैल्यूएशन करते हैं, एक प्राइस निकल के आता है। मान लीजिए आपका मेरी कंपनी का प्राइस आया 100 रुपये, एक शेयर 100 रुपये का मेरी कंपनी का वैल्यू बनता है। तो मैं अगर ये चाहूँ कि मैं पब्लिक से पैसा उठाना चाहता हूँ तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि हम कंपनी के स्टार्टिंग में पब्लिक को ऑफ़र दे रहे हैं। जो सबसे पहले हम ऑफ़र देते हैं उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जो हम बोलते हैं आईपीओ। और अगर उसके बाद मैं दोबारा एक बार और पब्लिक से पैसा लेना चाहता हूँ, उनको इन्वेस्टर शेयर होल्डर बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में उसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए मेरी कंपनी का शेयर हो गया आज की डेट में 100 रुपये का, और मेरे कंपनी का नाम मार्केट में है, लोग जानते हैं। अनलेस आपकी कंपनी का नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? उन्हें क्या पता कि कल को प्रॉफिट हो या उनका पैसा डूब जाए। तो हमेशा मैंडेटरी चीज़ यही रहता है कि आपकी कंपनी का नाम मार्केट में हो, आप बहुत साल से कंपनी अपनी रन कर रहे हो। रिलायंस है, रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है, स्टार्टिंग में नॉर्मल छोटा छोटा कंपनी के तौर पे प्राइवेट उसमें चला था, बाद में जब उनका बिजनेस बढ़ गया, ऑल ओवर इंडिया हो गया, देन वो आईपीओ लेके आए थे, तब लोगों ने इन्वेस्ट किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, बात करें, पूरा प्रोसेस होता है, हम सिक्योरिटी लॉ में पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग में, अब वो मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, पर जनरल जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है। मेरी कंपनी, मैंने पूरा अपना वैल्यूएशन करा, एक प्राइस लेके आया, वो प्राइस
और बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो सब करके हम शेयर मार्केट में, वेदर जो वो BSE हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। देन पूरा प्रोसेस होता है, वो अप्रूवल देते हैं। उसके बाद एक डेट आता है, टेन्योर आता है कि हाँ कि इस डेट पे हमारा IPO आएगा। 3 दिन के लिए ओपन होता है। मान लीजिए अगर मैं आज हमारा 28 है, तो अगर आज IPO ओपन हो रहा है कोई, तो 28, 29 और 30 3 दिन के लिए IPO ओपन रहेगा। देन इस पीरियड में लोग इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे इंडिविजुअल कैटेगरी है, एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए अलग होता है क्राइटेरिया। तब क्या होता है कि IPO में मेन चीज़ ये है कि जितना हम सब्सक्राइब लोगों को कह रहे हैं कि इतना पैसा हमने उठाना है। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए, तो छोटी टर्म है, वैसे जनरल होता नहीं, फॉर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने आज की डेट में मैंने अप्लाई कर रखा है कि इतना पैसा मैंने सब्सक्राइब करवाना है पब्लिक से। देन मैंडेटरी ये है कि 90% पब्लिक उसमें पैसा लगा दें। अब अभी हम बात करते हैं कैमकॉन का। अभी जिस तरह अभी आया हुआ है, अभी तो बंद हो गया है, पर वो 153 टाइम्स ऊपर सब्सक्राइब हुआ था। मान लीजिए अगर 1 लाख का है तो 1 लाख इंटू 153 टाइम्स उसको लोगों उसमें उस कंपनी में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। स्टार्टिंग में ये होता है अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन उसके बाद स्टेजेस होती हैं अलग। जो हमारा सेकंड पॉइंट है जिस पे हम चलते हैं, तो वो क्या होता है, और सेकंड मेन थिंग, हाउ टू अर्न फ्रॉम IPO। सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है, IPO में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, और जनरल 90% यही होता है। जब बिग कंपनीज के या वेल नोन कंपनी के IPO आते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट दे के ही जाते हैं। मान लीजिए जिस टाइम मैंने 100 रुपये कहा था, मान लीजिए अभी हम अज्यूम करते हैं हमारा प्राइस है 120। ये देखिए, मान लीजिए प्राइस हो गया हमारा 120 रुपीज़, और लॉट साइज़ जो है वो है 125 रुपीज़। लॉट साइज़ का मतलब कि इतना शेयर हमें उस कंपनी का मिलेगा। 125 इंटू 120, तो इन्वेस्टमेंट हुआ 15,000 रुपये का। सबसे पहले क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बैंक का डिटेल हम जो भरते हैं वहाँ से हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। जिस टाइम हम अप्लाई करते हैं, लीन बोलते हैं इसको, वो चीज़ हो जाती है। नॉर्मल कहें तो वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। कब तक? जब तक अलॉटमेंट की डेट नहीं आती है। मान लीजिए 28 का अगर मैं काउंट करता हूँ, 28 का कोई आया है IPO 3 दिन के लिए जो वैलिड होता है, तो 31 तक हम अप्लाई कर 28, 29, 30 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और अज्यूम करते हैं कि 1 या 2 को उसका अलॉटमेंट डेट आएगा, तो 1 या 2 को हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो करने का जो हमारा पर्पस था, हम उस कंपनी में लगा रहे हैं, वो फुलफ़िल हुआ या नहीं हुआ, हमको अलॉटमेंट उस चीज़ का मिला या नहीं मिला। बहुत लोग होते हैं जिनको इस चीज़ में डाउट होता है कि अलॉटमेंट क्या कैसे, मतलब हमें समझ नहीं आया। तो जनरल बात करते हैं हम। प्लॉट जो होते हैं, जो कटते हैं, अगर हम देसी भाषा में कहें तो प्लॉट का अलॉटमेंट होता है। कैसे होता है? एक जगह एरिया होता है, सेक्टर है कोई, मान लीजिए सेक्टर 14 है, या आपका भी जो एरिया है वहाँ का है, सेक्टर 14 के प्लॉट कटे हैं। देन वहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे। सेम इसमें होता है, जब आप ये ब्लॉक होता है अमाउंट, इस टाइम आप अप्लाई करते हैं आपने ज़मीन खरीदने के लिए कि आपको सस्ते दामों में मिल जाए कंपनी के। उसमें सेम प्रोसीजर लैंड के केस में हम करते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट रेट है उस पर ज़मीन मिल जाए।
तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन लगाया, सेम एप्लीकेशन हमने आईपीओ के लिए लगाया। देन क्या होता है कि आपको एक दिन दिया जाता है जब आपके नाम आते हैं कि इन लोगों को ये प्लॉट इनके नाम हो गया। सेम ऐसा होता है यहाँ पे कि आपको अलॉटमेंट की डेट आएगी एक दिन, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में उसका पैसा कटा या नहीं कटा उस चीज़ के लिए। सेम लैंड के केस में हमारे साथ क्या होता है, अगर अलॉटमेंट नहीं आया हमारे नाम पे, वो ज़मीन नहीं आती तो हमें पैसा वापस मिल जाता है, पर कुछ अमाउंट कट के। गवर्नमेंट के रूल्स में होता है कि वो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करते हैं, पर आईपीओ केस में ऐसा नहीं है। जितना आपने पैसा लगाया, अगर आपको उसका कंपनी का शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस आपके मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि लिस्टिंग की डेट आती है, जब वो BSE या NSE जहाँ के लिए आपने अप्लाई कर रखा है वहाँ पे लिस्ट होता है। देन क्या होता है कि उस दिन, मान लीजिए ये था 120 का, उस दिन शेयर ओपन होता है लिस्टिंग वाले दिन, मान लीजिए 150 रुपये में या 200 रुपये में या 250 रुपये में, 250 में, 300 में। ये तो हम करते हैं अपर लेवल की बात। मान लीजिए शेयर 100 रुपये में हो गया लिस्ट, देन हम क्या करेंगे, हमें 20 रुपये पर शेयर और 125 का जो शेयर का था इनटू में हम 20 करते हैं तो उतने का हमारा लॉस हो जाएगा। जनरल ऐसा नहीं होता कि आईपीओ में लॉस हो, पर मार्केट अनसर्टेन है। जो आजकल हम सुनते हैं, आजकल टीवी पे या कहीं पे भी, कि मार्केट अनसर्टेन है, म्यूचुअल फंड अनसर्टेन है, तो सेम उस चीज़ की बात करता हूँ। पर 95% जनरल ये होता है कि आईपीओ हमेशा अपर लेवल पे खुलते हैं, तो जितना ऊपर वो खुलेगा उतना आपका प्राइस चलेगा। जो हम लिंक कर रहे थे ज़मीन के, उससे ज़मीन आपको मिली मान लीजिए 2 लाख रुपए में गवर्नमेंट के उसमें, पर थोड़े टाइम बाद या आपको मिलने के बाद ही जब वो रेट होते हैं वो डबल हो जाता है या 1 गुना बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत भी बढ़ जाता है, पर गवर्नमेंट रेट से हमेशा ऊपर में मिलता है। सेम इस केस में होता है कि यहाँ पे भी आपका जिस दिन खुलेगा, शेयर मार्केट में लिस्ट होएगा, तब पैसा आपको ऊपर हो जाएगा। तो ये मेथड है कि कैसे हम आईपीओ में कमा सकते हैं। और जो हम बात करते हैं लॉस के केस में, लॉस के केस में अगर आपको लगता है कि आप लॉस बियर नहीं कर सकते हैं, देन उस केस में क्या होता है कि इसके लिए ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं इन्वेस्ट करते टाइम आईपीओ में, तो इसके रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। तो एक पैन कार्ड पे हमें एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे ज़मीन खरीदते टाइम आप एक मकान, एक बंदा एक ही एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर दूसरी लगानी है तो वो या तो अपने घर वालों के किसी के नाम से या किसी और के नाम पे उनसे लगाएगा। सेम यहाँ पे होता है, एक बंदा एक डीमैट से एप्लीकेशन लगा सकता है जो अटैच होता है पैन कार्ड पे। मान लीजिए आपके 2-3 डीमैट हैं और आपने दोनों से लगा दिए, पर आपका पैन सेम काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो जो एप्लीकेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाती है और आपके पैसे हैं जो रिटर्न हो जाएंगे। इस केस में क्या होता है कि बहुत इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में खेलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि वो प्ले करते हैं, पैसा कमाते हैं, जनरल वो क्या करते हैं कि बहुत लोग जो सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट में आते हैं। जो ब्लैक मार्केट की अगर हम बात करें तो रेट आते हैं। अभी कैम्स का जो आईपीओ आया हुआ है उसमें अगर हम देखें तो मार्केट में अगर आप अपनी एप्लीकेशन बेचते हैं तो वो लोग आपको 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये आपको देंगे। क्यों देंगे? जो भी अगर आपके अकाउंट से, आपके डीमैट में से कोई भी एप्लीकेशन आती है मान लीजिए, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो सब उनका होगा, जो लॉस होगा वो भी उनका होगा। आपको मिलेगा क्या? वो 1000 रुपये। ये चीज़ है।
अब इसका मेन रीज़न क्या है, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो एक जन है, वो सिर्फ एक अकाउंट से लगा सकता है और वो कितने कमा लेगा। मान लीजिए अगर 100 रुपये ऊपर अगर हमारा कोई खुल जाता है तो मान लीजिए और 25 का लोट है तो आप कितने रुपए कमाएंगे, 2500 इतना। पर अगर मान लीजिए अगर वो कहीं पे किसी दूसरे बंदे को 800 रुपये दे देता है और कितने जनों को देता है, 10 जनों को, उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 8000 का। मान लीजिए 10 जनों को देता है, 10 में से 4 एप्लीकेशन आती हैं और एक एप्लीकेशन पे अगर दो, मान लीजिए 2500 रुपये प्रॉफिट बनता है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा, 10,000 रुपये। 8,000 की इन्वेस्टमेंट पे वो 10,000 रुपये कमा लेगा। जनरल वो ये भी हो सकता है कि वो अलॉटमेंट आए ना और ये सब लॉस हो जाए, और ये भी हो सकता है 10,000 का क्या पता 40,000 भी हो जाए। तो ये सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि आप जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको कम कर रहे हैं। जो एक अकाउंट से आप लगा रहे हैं पैसा, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके अलॉटमेंट आए और आपके पैसे बन जाएं। इसलिए वो दूसरे लोगों के डीमैट से इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं। जो लोगों को सेफ खेलना चाहते हैं वो इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि मैं लॉस नहीं भी बियर करना चाहता और मुझे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। आपके पास 5 अकाउंट है मान लीजिए आपके घर के, और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 75,000 का, और उसमें से अगर आप लगाते हैं तो एप्लीकेशन आई है मान लीजिए दो एप्लीकेशन आया। मार्केट में एप्लीकेशन का रेट चल रहा है, जो लोग ख़रीदने वाले हैं वो दे रहे हैं आपको 1,000 रुपये पर एप्लीकेशन, और लिस्टिंग डेट पर प्रॉफिट होता है मान लीजिए 1500 का। तो 1500 में से आपकी जो 2 आएंगी तो ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000 का। पर अगर आप 5 की 5 एप्लीकेशन बेच देंगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, अगर एक एप्लीकेशन भी आता है वही हमें 10,000 रुपये दे जाएगा, हम नहीं बेचेंगे। वो डिफ़र करता है कि किस कंपनी का IPO आ रहा है। अभी मार्च के टाइम में जो IPO आया था SBI कार्ड्स का आया था, वन ऑफ द बिगेस्ट IPO इन द वर्ल्ड। तो उस केस में उस टाइम पे एक एप्लीकेशन का 3,500 रुपये मिल रहा था। हाउएवर कोविड की सिचुएशन के रिगार्ड में और उसके चलते वो डाउन ओपन हुआ था, पर स्टिल आज की डेट में 100 रुपीज़ करीब वो अप चल रहा है लिस्टिंग प्राइस के उससे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। पर सबसे मेन चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बेचना चाह रहे हैं, आप जो अपने ब्रोकर से बात कर रहे हैं या जिससे भी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पैसा लगाइए। कंफर्मेशन जब आपके पास आ जाएगा देन उसके बाद बेचिए। क्योंकि जनरल ये होता है कि अगर आपने बेच दिया और किसी कारण वो एप्लीकेशन आपकी नहीं लगी या कुछ भी रीज़न हो जाता है, तो उस केस में जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो आपको पूरा अपने आप से देना पड़ेगा। तो है इलीगल भी नहीं बोल सकते, पर लोग करते हैं। अगर किसी को पता चल जाए या कुछ हो तो उस केस में प्रॉपर क्या कहें, आपके अगेंस्ट में तो कुछ हो नहीं सकता वैसे, पर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ये जो भी है। क्योंकि जनरल जो होता है, एक बंदा है मान लीजिए उसके पास बहुत पैसा है, वो ये सब काम कर रहा है तो लोग कर रहे हैं, चलता है, इंडिया है, सब है। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा है कि इस पूरी प्रोसेस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। लोगों को बहुत ही टेंशन रहता है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं गायब ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। देखिए ये बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है।
कंपनीज रन कर रही हैं, कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत बढ़ता है। रिलायंस एक इकलौता इंडिया में है जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि उसमें अंदर हाफ ऑफ द कंपनीज कवर हो जाएं, मोर देन हाफ भी शायद कवर हो जाएं। तो ऐसा कुछ फ्रॉड वाला केस नहीं है। जो आपका पैसा ब्लॉक होता है वापस आएगा, वरना इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट होएगा तो आपके डीमैट में आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, जिसको आप बेच सकते हैं कल की डेट पे, और उससे आपके पैसे वापस आपके पास आ जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड थिंग, लोगों को इस केस में होती है दिक्कत, जब ये वाला प्रोसेस मैंने बताया कि लोग 1000 रुपये दे के, 800 रुपये दे के, जितना भी वो अमाउंट दे रहे हैं, तो उससे आपको लॉस ना हो या कुछ हो, तो इस केस में सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उस बंदे को ये चीज़ कहें जिस पे आप पे ट्रस्ट हो, क्योंकि अमाउंट जो ब्लॉक होता है वो आपका अमाउंट ब्लॉक होता है। तो कल को ये ना हो कि उन्होंने आपको 1000 रुपये दे दिए स्टार्टिंग में या कुछ दे दिए, आपने ले लिए, पर कल को जो लॉस हो, मान लीजिए उसमें लॉस हो जाता है और आप जानते ही ना उस बंदे को, वो आपको दिखे ही ना कहीं पे, तो वो सिचुएशन होती है कि आपको लॉस हो सकता है। पर ऐसा ना होने दें कि किसी भी अननोन पर्सन को करें। आपका अपना ब्रोकर है या कोई भी और पर्सन है जो ऐसे डील कर रहा है और आपके नॉन में है, तो उन्हीं से इन चीज़ों के रिगार्डिंग में काम करें, वरना अनलेस इसमें मत करिए। इन्वेस्ट करना है अपना करिए, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो मार्केट है, चलता रहेगा। पर इतना है कि वहाँ लगाइए जहाँ पे आपको लगता है, मार्केट को लगता है कि पैसा बन सकता है। तो वो सब चीज़ें हैं। सबसे मेन रीज़न तो सबका यही रहता है कि उनका पैसा कहीं चला ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपके पास में ही रहेगा। सबसे मेन चीज़ तो यही है जो आईपीओ और इनके रिगार्डिंग में चलता है। एफपीओ केस में भी सेम प्रोसीजर होता है। बाकी अगर इन डिटेल हम बात करें इन सब का, तो वो बहुत ही वाइड हो जाता है। पूरा अगर हम बात करें 3-4 घंटे का पूरा प्रॉपर क्लास चाहिए अगर हम पूरा आईपीओ के रिगार्डिंग में बात करें, क्योंकि बहुत ही छोटी बातें भी बहुत हैं इसमें। और मेजर पॉइंट जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं इस चीज़ से, वो मैंने कवर कर दिए हैं, जो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए, आपको सर्च ना करना पड़े बाद में किसी भी वीडियो के लिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा। जनरल इतने कमेंट्स आते नहीं हैं अभी तक, तो फिर भी ये है कि मैं जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को रिजॉल्व कर दूँगा कमेंट में भी। और अगर इन पर्सनल आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक का आईडी है, इंस्टाग्राम का पेज है जो मैंने लिंक किया हुआ है अपने पेज पे, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे को कर सकते हैं। और भी किसी चीज़ के लिए कुछ भी हो, आपका भाई आपके आगे हाजिर है। थैंक यू।